Hello, everybody, and welcome to my English class. So, let's learn something new today and let's start. Okay, so but you have to keep three things in your mind. First is you have to listen it very properly, and then you have to speak it. There is no alternative to speaking. You have to speak, and then, of course, you have to repeat. So, अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं आपकी बात समझ नहीं पाया तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं I didn't catch what you said. कैच का बेसिक मीनिंग हम सबको पता होता है। कैच का मीनिंग पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना, जैसे बॉल को आप कैच करते हैं। बट कैच का जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंड भी है यहाँ पे। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, सेम आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड। आपको ये चीज ध्यान से सुना, अब आपको खुद बोलना है और रिपीट करना है। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया या पाई, आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड। अब हम इसको दोबारा, क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन? अब हम इस दोनों लाइन को एक साथ बोल सकते हैं। आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन? समझ में आया? बन गया ना हमारा एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस, बड़ा सा। आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन? आप ऐसे बोल सकते हैं। और वैसे तो रिपीट के साथ अगेन वर्ड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रिपीट का मतलब ही दोबारा बोलना होता है। ओके, मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा या रही हूं। अब इसको ना हम एक फ्रेज के साथ सीखेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ये एक फ्रेज है, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए ना, होने वाली फ्यूचर में वो चीज के लिए आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ये अपने आप में कंप्लीट है। अब ये सेंटेंस हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया तो लुकिंग बना दिया, यानी कि जो ये लुक वर्ब है हम इसको अकॉर्डिंग टू टेंस हम इसे चेंज कर सकते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बाकी तो सेम ही रहेगा, फॉरवर्ड टू। अब टू के बाद जब भी आप वर्ब लगाएंगे तो हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। जैसे कि अगर आप सपोज आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू आपका अब कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन में आप क्या बोल सकते हैं? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सर मीन्स मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, है ना, मुझे आपसे मिलने की प्रतीक्षा रहेगी। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। फिर हम बोलते हैं ओके, मान लो किसी ने बोला ठीक है बट ये चीज तो यार सिचुएशन पर डिपेंड करती है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। या आई विल लेट मी नो बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये चीज जो है वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। डन, वेरी गुड। मैं आपको कल बता दूंगा, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल लेट यू नो टुमारो। आई विल लेट यू नो टुमारो। आप इसे डायरेक्टली चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं आई विल टेल यू टुमारो, है ना, बट हम इसको और थोड़ा बोलें तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई लेट यू नो टुमारो। या प्लीज लेट, नो वरी, नो वरीज, इट्स ओके, यू टेक योर टाइम। सो आई विल लेट यू नो टुमारो मीन्स मैं आपको कल बता दूंगा। मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। अब इसको भी हम एक फ्रेज के थ्रू समझ रहे हैं। आई एम नॉट, एक सेकेंड, क्या हुआ? I am not used to waking up early। अब हमने यहाँ पे ये क्या यूज किया है? used to। अच्छा एक चीज समझो, एक तो ना डायरेक्टली जब आप बोलते हैं आई यूज टू डू दिस वर्क, वहां पे यूज टू का मतलब होता है किसी काम के जो आपकी पास्ट की हैबिट रही है, वहां हम सिंपल यूज टू बोलते हैं। आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू डू दिस वर्क। बट जब हम जैसे कि मैं इसे प्रेजेंट में यूज कर रही हूँ, आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली। अगर आप सिंपली ऐसे सोचो, अगर यूज्ड के पहले अगर आप कोई भी वर्ब यूज कर रहे हो ना, बी की फॉर्म का कोई भी वर्ब यूज कर रहे हो, तो टू के बाद आप वर्ब की बेस फॉर्म नहीं, फिर आईएनजी फॉर्म यूज करोगे। ये चीज ना मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगी, इस वाले कॉन्सेप्ट को कि यूज्ड टू के बाद कब वर्ब की बेस फॉर्म लगा देते हैं और कब आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छी चीज है जिसे हम अपनी कम्युनिकेशन में यूज करना चाहिए। आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली। आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली मतलब मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली। आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली। ओके, मेरी अंग्रेजी बोलने में सुधार हो रहा है, मीन्स आई एम गेटिंग बेटर एट स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम गेटिंग बेटर एट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको रिपीट करना है मेरे साथ में।
आई विल लेट यू नो टुमारो मीन्स मैं आपको कल बता दूंगा. आई लेट यू नो टुमारो. आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली. आई एम नॉट यूज टू गोइंग देयर. मुझे वहां जाने की आदत नहीं है. आप कैसे भी बोल सकते हैं. आई एम नॉट यूज टू डूइंग दिस वर्क. वहां पे डू नहीं आएगा. आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली. मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है. आई एम गेटिंग बेटर एट स्पीकिंग इंग्लिश. तो इंग्लिश बोलने में जो मेरी कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो रही है, उसमें सुधार हो रहा है. यह बहुत अच्छा विचार है. दैट मीन्स दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया. यह विचार मतलब ऐसे बोल रहे हो ना, यह बहुत अच्छा विचार लगता है. मतलब जो तुम ये बात बोल रहे हो ना, लग तो ठीक रहा है ना, या तुम्हारी बात ठीक लग रही है, सही बोल रहे हो आप. तो हम बोलेंगे दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया. अच्छा आइडिया है यार. आई थिंक साउंड तो सही सही कर रहा है, मतलब लग तो ठीक रहा है. लेट्स सी कैसे वर्क करता है. सो दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया. दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया. ठीक है, आगे देखें. मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ. आई कंप्लीटली एग्री विद यू. आई कंप्लीटली एग्री विद यू. आई कंप्लीटली एग्री विद यू. मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है. आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड आइडिया और दैट्स अ गुड आइडिया. आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. अब दिस और दैट का कोई यहाँ पे इतना बड़ा लोचा नहीं है. आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. आप कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है. क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं. कुड यू डू मी अ फेवर. अच्छा, हम ऐसे बोल सकते हैं कुड यू डू मी अ फेवर. कितना सही है ना, कुड यू डू मी अ फेवर. हाँ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ. आई कंप्लीटली अग्री विद यू. मुझे नहीं लगता यार ये ठीक है. आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. क्या मेरा एक काम कर सकते हैं. कुड यू डू मी अ फेवर. कुड यू डू मी अ फेवर. मैं आपकी मदद की सचमुच सराहना, मतलब हम उसको प्रेज कर रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प. अप्रिशिएट करना मतलब उसकी तारीफ करना, मतलब आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं. इस बारे में आपकी क्या राय है. व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस. व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस. मैं आपकी मदद की सचमुच सराहना करता हूँ मीन्स आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प. ओ माई गॉड, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प बडी. ओके, नाउ व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस. इस चीज के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है. ओके, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स. जैसे कि अगर सपोज करिए कि अभी आपका समर वेकेशन खत्म हो गए एंड अब आपका स्कूल रीओपन हो चुका है, तो आपसे टीचर ने बोला ओके आपने अपनी समर वेकेशन में क्या किया. आपने क्या बोला. आई ट्राई टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल और आई वर्क टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल. तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधार रहा हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ. इंग्लिश में हिंदी में ये हुआ आई एम ट्राइंग मीन्स मैं कोशिश कर रहा हूँ. क्या करने की. सुधारने की. टू इम्प्रूव. क्या सुधारने की. अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने की मैं कोशिश कर. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके ओके. जैसे बोलते हैं ठीक है चलो अभी से लंच के बाद डिस्कस करेंगे. लेट्स डिस्कस इट आफ्टर लंच. लेट्स डिस्कस इट आफ्टर लंच. मुझे थोड़ी देर हो रही है. आई एम रनिंग अ लिटिल लेट. मतलब जैसे आपको लगता है ना कि यार क्या हम ये बात बाद में करें, मुझे थोड़ी देर हो रही है. आई एम रनिंग अ लिटिल लेट. आई एम रनिंग अ लिटिल लेट. कृपया मुझे गलत मत समझिए. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. Let's discuss it after lunch. I'm running a little late. Please don't misunderstand me. देखो कितना एक साथ में फ्लो बन रहा है तीनों का. Let's discuss it after lunch. I'm running little late. Please don't misunderstand me. करेक्ट है ना, सारा फ्लो बन रहा है हमारा. मुझे जैसे हम बोलते हैं ना यार मुझे इस बारे में ना ज्यादा पता नहीं है. सो कैसे बोल सकते हैं. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस और आई हैव नो एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. मुझे इस फील्ड के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है. तो जैसे आपने कहा कि अच्छा तुम्हारा फूड डिपार्टमेंट के बारे में क्या ख्याल है. देन यू विल से ओ आई एम सॉरी बट आई हैव नो एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो हम बोलते हैं एवरीथिंग विल बी ऑल राइट या एवरीथिंग विल बी फाइन. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और एवरीथिंग विल बी फाइन. मैं कल रात अच्छी तरह नहीं सो पाया. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. यहाँ पे वेल आएगा ना कि गुड. ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है मैं दूसरी वीडियो में आपको समझा दूंगी. आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. अब आप सोचेंगे मैम स्पोकन में हमें इतना सब ध्यान नहीं रखना होता है, थोड़ा बहुत चलता है. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत चलता है. बट अगर हम कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की तब हम थोड़ा सा मतलब अगर आप बेस्ट की कोशिश करोगे तो बेटर निकल के आता है. और अगर आप खुद ही बेटर पे आ रहे हो तो गुड ही बन जाओगे. और सिर्फ गुड पे ही रुकने की कोशिश करोगे तो फिर तो आपका खराब ही हो जाएगा सीन. ठीक है. सो हमें तो अपनी तरफ से बेस्ट रहना चाहिए ना. सो आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. मैं ठीक से कल रात सो नहीं पाया. आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट.
मैं नौकरी बदलने के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट चेंजिंग माई जॉब, आई एम थिंकिंग अबाउट चेंजिंग माई जॉब। आप कहोगे कल रात सो नहीं पाया, लगता है भाई तेरे को एक बार सोचना चाहिए, ये रात का हैंगओवर है। नो नो नो, आई एम सीरियस अबाउट इट एंड आई एम थिंकिंग अबाउट चेंजिंग माई जॉब। ओके, क्या आप कोई अच्छी किताब मतलब सजेस्ट कर सकते हैं? कुड यू रिकमेंड मी अ गुड बुक? कुड यू रिकमेंड अ गुड बुक मतलब, अच्छा मान लो कोई बंदा है जो बुक्स रीड करता है, आपने कहा ओ कैन यू प्लीज रिकमेंड मी अ गुड बुक, एक अच्छी किताब आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं? ओके, कृपया मुझे जानकारी देते रहिए, मीन्स प्लीज कीप मी इन्फॉर्म्ड, कीप मी इन्फॉर्म्ड, मुझे बताते रहिएगा कि ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म्ड। यही तो मैं चाहता था, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ, मीन्स आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। डन है। मतलब जो रिजल्ट्स आए हैं ना, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, सो आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, या ऑफ कोर्स आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, या आई एम सेटिस्फाइड विद द आउटकम। रिजल्ट मींस आउटकम ही होता है, तो रिजल्ट के प्लेस पे आप आउटकम वर्ड यूज कर सकते हैं, आई एम सेटिस्फाइड विद द आउटकम। क्या बोल रहे हैं? ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, यस आई थिंक तुम्हें ये एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए, अच्छी चीज है, तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं? इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई। इट्स वर्थ, वर्थ मीन्स इसकी एक वैल्यू है, आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए, अच्छी चीज है ये। इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई मीन्स आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पे आपको खाना अच्छा लगता है, फिर आपका दोस्त कहता है कैसा है, देन यू कैन से या आई थिंक इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, अच्छी चीज है, मजेदार चीज है ना? डोंट टेक इट पर्सनली। ओके, इस क्या का मतलब क्या होता है, हम कब बोलते हैं इस चीज को? जैसे कि आप कोई मान लेते हैं प्रोफेशनली हम बात कर रहे हैं, तो टीचर ने मान लो आपको, आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, फिर उन्होंने कहा प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, दिस इज ऑल अबाउट वर्क लाइफ एंड देयर इज नथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, सो डोंट टेक इट पर्सनली। मतलब इसे अपने दिलो जान में मत ले लेना इस बात को, ये सिर्फ प्रोफेशनल ही तक है, सो डोंट टेक इट पर्सनली। मैं तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, सो डोंट टेक इट पर्सनली, अपने दिमाग में मत बिठा लेना ये बात। मुझे अपनी मतलब प्रगति पर गर्व है, प्रगति मतलब जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई प्रोग्रेस, मतलब जो मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस मीन्स जो मेरे सुधार हो रहे हैं, जो मेरे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, उस चीज को लेके मुझे गर्व है, या आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड विद इट। आइए संपर्क में मतलब लेट्स स्टे इन टच, इसको हम कैसे बोलते हैं? लेट्स स्टे इन टच मान लेते हैं कि आपके फ्रेंड हैं, वो आप सिटी छोड़ के कहीं दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, फिर आप कहेंगे प्लीज स्टे इन टच। हाँ, ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, वो एक मतलब उन्होंने अपनी जॉब शिफ्ट कर रहे हैं, जॉब चेंजेस कर रहे हैं, तो फिर आप बोलेंगे लेट्स स्टे इन टच, मीन्स एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम जाके भूल ही जाओ या नंबर ही चेंज कर दो और हमसे बात ही ना हो। मैं इसके बारे में सोचूंगा, ओ माय गॉड, सपोज आपसे किसी ने बोला लेट्स स्टे इन टच एंड यू विल से ओ आई विल थिंक अबाउट इट, दैट्स सो रूड, प्लीज डोंट एवर से दिस थिंग, दैट्स सो रूड। ओके, आई थिंक आपको इसका आंसर ये देना चाहिए, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, वी विल स्टे इन टच, राइट? सो आइए संपर्क में रहे, लेट्स स्टे इन टच, और आपने बोल दिया ओ आई विल थिंक अबाउट इट, देन दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी रूड, डोंट डू इट। ओके, आगे क्या है? नथिंग कैन स्टॉप यू इफ यू आर डिटरमाइंड, एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप मतलब दृढ़ निश्चय अगर आपने कर लिया है, डिटरमाइंड होने का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके एकदम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। सो नथिंग कैन स्टॉप यू इफ यू आर डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मीन्स आप एकदम दृढ़ निश्चय है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ओके, आई हैव अ बिजी शेड्यूल टुडे, मतलब आज का भाई मेरा पूरा दिन बहुत टाइट है, मेरे पास बहुत काम है, तो आज तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, आई हैव अ बिजी शेड्यूल टुडे। आगे, मैं आपकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मीन्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, अब होगा जो होगा देखा जाएगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? थोड़ा जोर से, जोर से मीन्स लाउड, उसकी जो वॉइस है, जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बोलेंगे, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या बोलेंगे? लाउड। कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? अब यहाँ पे लाउडर वर्ड हमने क्यों यूज किया? देखो लाउड जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, लाउड मीन्स तेज, लाउडर मीन्स जितना आप बोल रहे हैं ना उससे तेज, लाउडर मीन्स ये कंपैरेटिव हो गया, तो जो अभी आप बोल रहे हैं ना उस को तेज करना है आपको, तो लाउडर हम यहाँ पे बोलेंगे। कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर?
मतलब जस्ट सपोज करो मेरी आवाज है आप तक पहुंच नहीं पा रही है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, मैम कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर, मीन्स थोड़ा आप अपना वॉल्यूम बढ़ाकर बोल सकते हैं। कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर, थोड़ा तेज बोल सकते हैं आप, ठीक है। ओके मुझे उसके बारे में पूरा विश्वास नहीं है, मीन्स आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मतलब मान लो कि कोई चीज है आप कह रहे हैं यार आई एम सो सॉरी बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे उस चीज के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, तो मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ओके अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, मच बेटर नाउ। कीप वन थिंग इन योर माइंड, इट इज मच नॉट मोर। मोर अगर हम कंपैरेटिव के साथ नहीं यूज करेंगे, हम मच यूज कर सकते हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस कंप्लीट थिंग इन योर ग्रामर पोर्शन, क्योंकि अपने आप में एक डिटेल पोर्शन हो जाता है। सो या ऑफ कोर्स वी कैन से कंपैरेटिव डिग्री इज बेटर, see good is your positive degree and comparative degree is your better, and then superlative degree is your best. So of course we can use much with your comparative degree, okay, there is no problem with it. I'm feeling much better now, मतलब मुझे पहले से तो अभी अच्छा काफी अच्छा लग रहा है। क्या आप मुझे विवरण भेज, मतलब कुड यू प्लीज सेंड मी द डिटेल्स। डिटेल्स का मतलब विवरण, मतलब उसको आप पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आप मुझे भेज सकते हैं। कुड यू सेंड मी द डिटेल्स, मतलब जो पूरा प्रोसीजर है, जो जो चीजें हैं, आप मुझे उसका पूरा डिटेल भेज सकते हैं। कुड यू सेंड मी द डिटेल्स। ओके आज मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मीन्स आई डोंट हैव इनफ टाइम टुडे, आई डोंट हैव इनफ टाइम टुडे, है ना, आज मेरे पास बहुत सारा काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो आई डोंट हैव इनफ टाइम टुडे, सो कैन वी गो आउट टुमारो। मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, आई डोंट हैव इनफ टाइम टुडे, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके लेट्स मेक अ प्लान टुगेदर, ठीक है फाइन, चलिए आइए एक साथ मिलके प्लान करते हैं, लेट्स मेक अ प्लान टुगेदर। मैं अपना ओके वॉलेट, वॉलेट मीन्स बटुआ, सो मैं अपना वॉलेट घर भूल आया, सो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय वॉलेट। अच्छा आप कह सकते हैं, अच्छा मान लो प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, एंड देन ओ माय गॉड आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय वॉलेट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई फॉरगॉट माय वॉलेट एट माय होम, ऐसे बोल सकते हैं मैं घर पे अपना वॉलेट भूल गया, या वॉलेट लाना भूल गया, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय वॉलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा ये तो हमने कर ही लिया है ना, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ओके जैसे हम कहते हैं ना, ठीक है भाई अब बातें वगैरह बहुत हो गई, अब काम शुरू करते हैं, तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। घर पहुंचते ही मैं आपको कॉल करूंगा, आई कॉल यू वंस आई रीच होम, आई विल कॉल यू वंस आई रीच होम, आई विल कॉल यू वंस आई रीच होम, आई विल कॉल यू वंस आई रीच होम। मुझे मतलब कौशल सीखने में रुचि है, कौशल मतलब आपकी स्किल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू स्किल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू स्किल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू स्किल्स। ओके थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस, मीन्स आपको किसी ने कोई सलाह दी, कोई सजेशंस दिए, तो फिर आप उनको रिटर्न में तो थैंक यू बोलेंगे, तो आप बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। वैल्यूएबल मतलब बहुत कीमती, जो आपने मुझे ये एडवाइस दी है उसके लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकास्टिक नहीं होना चाहिए, सही से आप जेन्युइन फील करो उसके, आप थैंकफुल हो, आप ग्रेटफुल हो। आई होप एवरीथिंग गोज वेल, जैसे कि मान लो अब हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आई होप यार सब कुछ ठीक से हो जाए, तो हम बोलेंगे आई होप एवरीथिंग गोज वेल, लेट्स मीट सम टाइम नेक्स्ट वीक, चलो अगले हफ्ते कभी मिलते हैं यार, लेट्स मीट सम टाइम नेक्स्ट वीक। या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो कहावत आपने सुनी होगी, तो प्रैक्टिस मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस आपको और कॉन्फिडेंट बना देगा, राइट। तो आप जितना ज्यादा सुनेंगे, बोलेंगे, रिपीट करेंगे, उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट आप अपने आप में फील करेंगे। सो यस, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। I hope you people have learned some new sentences today, and I hope that you will use them in your life. So thank you very much, take care of yourself, bye everybody.